क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले आपको ये टेबल याद करनी होगी। टेबल लिखी नहीं है क्योंकि इस टेबल को हम बनाएंगे और बनाते बनाते ये टेबल आपको याद हो जाएगी, इस बात की हमारी गारंटी है। आइए ये टेबल बनती कैसे और इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि जब भी हम कभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, इन कोणों के 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के, यही आपके पेपर में आएगा। इसके अलावा अगर कोई मान आता है तो वो मान आपको अलग से निकालना होगा उसके बाद ही। इनके अलावा ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, यही आपके कोण आपके एग्जाम्स में आएंगे। यहां हम बात करते हैं कि यहाँ साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए और कॉट ए दे रखा है। कहने का अर्थ है कि ये जो कोण ए है इससे हम इस त्रिभुज को माप रहे हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे यहां से साइन का जो मान होता है या किसी का भी आप मान ले लीजिए, ये हमारा 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि हमने इनका मान का हमने रेशो निकालकर, अनुपात निकालकर इनको कम से कम मान के अंदर रखा हुआ है। तो हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में, देखिए जब आप 0 से लेकर 1 के बीच में 0 से 90 डिग्री तक के मान होंगे। तो अगर मैं साइन ए की बात करूं तो साइन 0 0 होता है और साइन 90 जो होता है वो हमारा 1 होता है। 0 से 1 के बीच के मान होंगे तो 0 और 1 हो गया। उसके बाद साइन 30 डिग्री की आप बात करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच का मान होगा। 0 और 1 के बीच क्या आता है बेटा? आधा, यानी 1/2। अब आप 45 डिग्री के मान की बात करेंगे तो जब आप इन दोनों का आधा कर देंगे, इनके बीच की संख्या को ढूंढेंगे तो उसका मान होता है 1/√2। ठीक है। और जब आप 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच यानी 60 डिग्री के मान को आप निकालने की बात करेंगे, तब आप इन दोनों का आधा कर देंगे, इसका मान होता है 3/2। 3/2 ये मान आए कहां से, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अभी आपको ये मान अगर याद नहीं होता है, तो आप ये मान कैसे निकाल कर लेकर आए उस पर ध्यान देंगे। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, एक छोटी सी टेबल बनानी है। सबसे पहले आप सब कुछ अंडर रूट में रखेंगे। 0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। ठीक है बेटा। यहां देखिए 0/4 आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है। जब आप 1/2 करते हैं तो देखिए 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में 1 बाहर आ जाएगा। और यहां अंडर रूट में 4 है तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा। 2 × 2 और जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा तो यही मान निकल कर आ गया हमारे पास। यहां पर देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऊपर 1/2 और यहां पर अंडर रूट में 2 है, ऊपर तो 1 आ गया आपके पास में और नीचे अंडर रूट में 2 आ गया तो यही वाला मान निकल कर आ गया। यहां देखिए इसमें से इस 2 के तो आप टुकड़े कर देंगे, 4 के टुकड़े कर देंगे, 2 × 2, जोड़े में से एक ये वाला 2 बाहर आ गया और ये √3 ही रह गया। ये आपके पास में इसमें से एक मान आएगा, 1 लिखा जाएगा इसमें से। और यहां आप 4 एकम 4 करेंगे तो 1 ही आएगा आपके पास, ये रहा मान। समझ गए आप बात को? तो इस तरह से आपके अगर आप इसे कैलकुलेट कर लिखते हैं तो भी आपका मान आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस ए की। कॉस ए बिल्कुल साइन ए से उल्टा होता है। जो कॉस 90 का मान होगा वो साइन 0 का मान होगा। कहने का मतलब है कि साइन 0 जो है वो कॉस 90 है, जो वहां साइन 90 है वो कॉस 0 है, उल्टा। तो आप वहां से उठाकर लेकर आएंगे, 1 को इधर ले आइए, 0 को उधर पहुंचा दीजिए। समझ गए कैसे अल्टा पलटी करनी है? ध्यान दीजिए। साइन 60 का जो मान होगा दोनों 90 होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए साइन 0 और कॉस 90 दोनों मिलाकर जोड़ दीजिए, 90 और 0 को, एंगल्स को जोड़िए, 90 आ रहा है। यहां से जोड़िए साइन 30, तो कॉस कितना होना चाहिए कि 90/60। तो बेटा साइन 30 का मान जो है वो कॉस 60 के मान के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 के बनते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मान क्या है? 1/2। बात समझ में आ रही है? समझ में? अब देखिए इधर कॉस 30 किसके बराबर होगा? साइन 60 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलाकर 90 डिग्री बन रहे हैं। तो ये आपके पास में √3/2 होगा। बात समझ गए ना? साइन 45 और कॉस 45 दोनों मिलाकर 90 हुआ तो सेम मान आ जाएगा 1/√2। या कहने का मतलब क्या है? अगर आप साइन 30 का मान निकाल रहे हो
तो आपको 90 कंप्लीट करना है कॉस के साथ, तो कॉस 60 का जो मान होगा वो साइन 30 का मान होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 60 और 30 90 होता है। समझ गए ना। अब हम बात करते हैं tan की। जब हम tan निकालते हैं तो इन दोनों को ऑब्लिक में रख देते हैं, यानी बटे में रख देते हैं। देखिए बेटा 0 है और ये 1 है, तो मैंने रख दिया 0/1, यानी कि आंसर क्या आ गया 0। यहां देखिए इसका मान है 1/2 और इसका मान है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा बटे में लिखूंगा तो इसको मैं उल्टा करके संख्या को मैं पलट देता हूं, तो मैं लिखूंगा 2/√3, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आपका tan a का मान आ गया, यानी कि tan 30 का मान आ गया आपका। समझ गए। tan 30 का मान आपके पास में 1/√3 आ गया। इसी तरह से इसको करेंगे 1/√2, ऊपर वाला सीधा लिख दिया, नीचे वाले को पलट कर लिख दिया, √2/1, √2 से √2 कट गया, आंसर आपके पास में बना गया। tan 45 1 होता है। इसको लिखते हैं, पहले वाले को सीधा लिखना है, दूसरे वाले को पलट कर लिखना है, √2 से 2 कट गया, √3 आपका आंसर आ गया। ये आपका tan 60 का मान आ गया। अब जब यहां पर लिखते हैं 1, नीचे वाले को 0, देखिए ये 1 है और ये 0 है, 1/0, ये हमारा अपरिभाषित होता है। क्यों होता है अपरिभाषित? क्योंकि कभी भी हर 0 डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ गए बात को। इसी तरह से बिल्कुल ये मान अगर आपको आ गए तो आप कोसेक, सेक और कॉट के मान भी निकाल सकते हैं। देखिए भाई कोसेक, कोसेक बिल्कुल मैंने बताया था कि s को आप c से कन्वर्ट करेंगे, s के साथ एक साथ टक्कर नहीं करेंगे, s को c से आप कन्वर्ट करेंगे। देखिए साइन का मान कोसेक में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल पलटना है आपको, बिल्कुल पलटना है। कैसे पलटेंगे? यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ पर 1/0 कर देंगे, क्योंकि 0/1 है ना बेटा ये, तो यहाँ 1/0, यानी कि यह अपरिभाषित हो गया, यानी कि नॉट डिफाइंड हो गया। समझ गए। इसी तरह से यहाँ 1/2 लिखा है तो यहाँ 2/1 लिख देंगे, जो 2 के बराबर होता है, नीचे 1 को तो नहीं लिखते। इसी तरह से 1/√2 लिखा था तो √2/1 लिख देंगे, जो √2 के बराबर होता है। यहाँ पर √3/2 था तो इसे आप 2/√3 लिख देंगे। ये आपका मान आ गया, किसका? कोसेक के मान निकाल रहे हैं आप। इसी तरह से आपका 90 का मान है तो यहाँ पर साइन 90 का 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1/1 लिखोगे तो 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? 1 ही आएगा जब 1/1 लिखोगे। इसी तरह से अब सेक पर, सेक के मान आप 2 तरह से निकाल सकते हो। आप कोसेक को, जैसे मैंने साइन को पलटा वैसे कोसेक को पलट कर निकाल सकते हो, साथ के साथ आप इससे भी निकाल सकते हो, मान सेम आएगा आपका। देखो कैसे, कोसेक का मान है 1 तो मैं इसका मान 1/1 लिख सकता हूं, जो हमारा 1 के मान 1 के बराबर है। देखिए भाई 90 मैंने बताया था 1 के बराबर होगा। अच्छा जी, दूसरा 2 है, यहां से ये आएगा 2/√3 आएगा, यहां पर हमारा 2/√3 आना चाहिए। तो देखिए 2/√3 कोसेक को पलट कर, √3/2 है, इसको पलट दीजिए, 2/√3 हो गया। यहाँ √2 है, √2 का √2 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए cos का मान भी तो cos 45 भी तो 1/√2 है, इसको पलट देंगे तो √2 आ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? यहां से ये आपके पास में इसका मान 2 आना चाहिए, यहाँ पर 2 आएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा है? 1/2 लिखा है ना cos का मान, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, जो 2 के बराबर होता है। सिंपल। आप किसको पलट रहे हैं? आप cos को पलट रहे हैं sec के लिए। समझ गए। आप इन दोनों से भी क्रॉस करके निकाल सकते थे, जैसे मैंने साइन और कॉस का किया था वैसे आप इन दोनों को भी निकाल सकते थे, बट मैंने यहाँ पर क्रॉस किया इस तरीके से। और फिर जब हम लास्ट में चलेंगे तो यहाँ से देखिए ये कितना है? ये 0 है, तो मैं यहाँ पर जब 1/0 लिखूंगा, 1/0 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ गए बात को। इस तरीके से मैं कॉट का मान निकालूंगा। कॉट का मान आप इन दोनों को ऑब्लिक कर जैसे मैंने tan का मान निकाला था आप वैसे निकाल सकते हैं। दूसरा आप tan से भी आप कॉट का मान निकाल सकते हैं। tan को पलट दीजिए, आपका कॉट का मान आ गया। लिखा है tan a का मान, यानी tan 0 का मान 0 है तो कॉट 0 का मान क्या होगा? 1/0 होगा, यानी नॉट डिफाइंड होगा, जिसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम बात करते हैं tan 1/√3, आपको पलटना है √3/1, यानी कि √3। ठीक है। इसका मान tan 45 का मान 1 है तो कॉट का भी क्या होगा? 1 ही होगा। पलटना है ना, 1/1 लिखो, 1 लिखो। उसके बाद में tan 60 का मान √3 है तो कॉट 60 का मान क्या होगा? 1/√3। भाई पलट दिया ना, 1 के नीचे कर दिया, उसको कुछ नहीं है। इसके नीचे क्या है? 1 है ना, इसको 1 के नीचे कर दिया। इसका मान अपरिभाषित है, tan a का मान अपरिभाषित है। क्या लिखा है? 0/1।
1/0, तो इसको हम क्या लिख देंगे 0/1 लिख देंगे। क्या हो गया बेटा 0 हो गया। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप पलटकर मान निकाल सकते हैं, बहुत इजी टेबल है। एक चीज 2-3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो भी हमारे 0 से 90 तक के मान होते हैं वो 0 और 1 के बीच के मान होते हैं। इसका मतलब साइन 0 हमारे पास 0 होगा और साइन 90 हमारे पास 1 होगा। सीधा चलना है। कॉस में आप उल्टा चलते हैं, समझ गए। इसके बाद में आप टेन में साइन अपॉन कॉस को लेकर चलते हैं, और फिर जैसे जैसे आप कोसेक सेक और कॉट करते हैं तो आप बिल्कुल साइन से कॉस से और टेन से उनके मानों को ले लेते हैं, उनको पलट देते हैं बस। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान, साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह से कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा कर देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, आधार बटे लंब लिख देते हैं। समझ गए। तो अब आपको ये टेबल समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।